अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपने सोचा कोई मर मुर गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी और जैसे आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में पेपर वगैरह हो रहे हैं, तो फिर तैयारी श्यारी करनी होती है ना, नकल वगैरह की। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बस नहा नू लिया, थोड़ा मेकअप शेप करने वाला है जैसे लड़कियां करती हैं, और चलते हैं। फिर आपको एक ऐसी जगह लेके, लाहौर के अंदर कुछ ऐसे हिडन मोनूमेंट्स हैं कि आप देखेंगे तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। और ख्याल था कि शायद ये जो इनके अंदर अरब गुलाब जो है वो इस तरह समा जाएगा कि जब ये डांस करेंगी, रक्स करेंगी, तो इनका पसीना जो है उसमें से भी गुलाब की खुशबू आएगी। बहरकफ ये उसमें कामयाब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये एक वाक़या था। तो इसके बाद जो है वो सुना है कि वो एक जो है ना रिवॉल्वर उसको दिया गया, वो उसको चलाते हुए बेचारा ज़ख्मी हुआ और फिर वो उसकी उसी में इंतकाल हो गया। और फिर इसके बाद जो है इसका क्या किया गया, ये सारा बाग जो है ये उजड़ गया। इसके बाद शाहजहां की दाया थी, दाई अंगा। वहाँ पर जो दाई है उसको अंगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या अतका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तुर्क में। तो जो है उसने उसको एजाज़ बख्शा कि उसके मियाँ को बीकानेर का मजिस्ट्रेट बनाया। बीकानेर आजकल मेहल राजस्थान के इलाके को जो है इंडिया की तरफ उसको कहा जाता है। तो वो भी यहाँ पर आके ये उसके हवाले किया गया। उसने यहाँ रहाइश रखी जो है दाई अंगा ने। दाई अंगा का मकबरा यहाँ है, लेकिन दाई अंगा की मस्जिद अगर आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा हो तो ये दोनों जो है ये टाइल मोज़ैक, यानी कि टाइल के जो हमारी ग्लेज टाइल होती है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ज़रिए से सजाया गया है। और इसके ये लाहौर का वाहिद मोनूमेंट है। अगर अंदर देखें तो कब्र के चारों तरफ ऊपर जो है शाह फैसल कम्बो ने जो है बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी में सूरत लिखी हुई है मुबीन, ठीक है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो ये जो है मेरे लिए एक बड़ा अजूबा है कि यहाँ पर ये लिखी गई है। मुमकिन है दाई अंगा की अपनी रिक्वेस्ट पर हो। तो ये बहरकर जो है इसकी हिस्ट्री जी का सन 1066 में हिजरी में और 1666 ईस्वी में इसको तामीर किया गया। दो मिर्ज़ा सुल्तान बेग जो कि अमीरुल बहर थे, उनके नाम आता है इसके हवाले से, या मोहतरमा दाई अंगा का नाम आता है इस ये नवाब अब्दुल समद की बेगम थी और इनको सिपरस ट्री सरू, यानी कि सरू से बहुत ज़्यादा उल्फत थी। इसी वजह से इन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मकबरे के बाहर अगर दूसरी तरफ देखें तो सरू के पौधे बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बादशाह ने एक मरतबा उनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो उसने कहा सरू से। अब बताने वाले ने किस तरह बताया कि जी सरू फलां बंदा है, इसको उससे मोहब्बत है, ये है। बादशाह उससे नाराज़ हो गया। उसने नाराज़गी में उससे काफ़ी दिन बात नहीं की, जबकि मलका को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी, किसी ने मेरे ऊपर शक किया। हालांकि बाद में सुलह सफाई सारा कुछ यहाँ साथ ही हज़रत ईशा बेगम का मकबरा है, वो उस वक्त जिंदा थे। उनसे भी उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी खातून है, उन्होंने अच्छा
अच्छा नहीं किया, इनको कंस्ट्रक्ट करके। तो फिर वो इसी बात पे सुलह हुई थी कि मुझे हाँ जी मेन गेट एंट्रेंस का तो रास्ता होगा जीटी रोड की तरफ। हाँ जी जनाब, कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसा लगा आपको ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट वालों ने मुझे ये कैब भी दिया और ये एक सर्टिफिकेट भी दिया है जो सेक्रेटरी टूरिज़्म ने अपने हाथों से दिया है, मुझे नहीं और भी काफ़ी लोगों को दिया है। और मज़े की बात ये है कि बहुत मज़ा आया। मज़े की बात तो ये है, बहुत क्या डायलॉग है, वाह वाह। और जिस किसी ने भी लाहौर चक्कर लगाया या लगाना हो तो ऐसी जगहों को देखना ना भूलिएगा, फैमिली के साथ ज़रूर आएँ। और हो सकता है कि आपकी एक वीडियो जो है इस जगह की प्रमोशन को जो है वो वर्ल्ड वाइड कर दे। मेरे से जो वीडियो बनती थी मैंने बना डाली है यार, अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुमको अच्छी लगती कि नहीं लगती। बाय द वे लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपको इससे बेहतर और अच्छी क्वालिटी में मिल सके। अगर तुसी लोर आओ ना तो मैनू नाल लैके जरूर आना है, मेरी वीडियो बन जाएगी, थोड़ा विज़िट द विज़िट टूर द टूर हो जाएगा। थैंक यू।